इन द डेंस हार्ट ऑफ कोस्टल कर्नाटका, जहां फॉरेस्ट के हर पत्ते में एक कहानी छुपी है, वहीं से शुरू होती है कंतारा चैप्टर 1 की कहानी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक दास्तान है पावर, ग्रीड और डिविनिटी के बीच एक इटर्नल स्ट्रगल की। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, राजा राजा शेखरा। वाइस था, पावरफुल था, पर उसके अंदर एक खुदगर्जी छुपी थी। एक दिन he hears about a divine forest spirit, पंजुर्ली, a wild boar deity जो प्रोटेक्ट करता है जंगल और लोगों का फेथ। The king, desperate for peace and glory, offers his crown to पंजुर्ली in exchange for prosperity. पर जैसे हर डील का एक प्राइस होता है, ये डील भी एक श्राप के साथ आई। The deity warns, जंगल और देवता की जमीन पे हाथ मत डालना। The king promises, but years later, greed takes over. Centuries pass और फॉरेस्ट के अंदर एक नया युग शुरू होता है, a time of conflict between faith and power. Here enters बर्मे, एक young tribal lad जिसके वेन्स में फॉरेस्ट की धड़कन चलती है। He is playful, wild and unaware that destiny ने उसके लिए कुछ extraordinary लिखा है। एक दिन जब राजा के डिसेंडेंट्स फॉरेस्ट के सीक्रेट लैंड पे नजर डालते हैं, बर्मे के विलेज में एक अंधेरा छा जाता है। पीपल स्टार्ट फीलिंग द wrath ऑफ पंजुर्ली। द बैलेंस ऑफ नेचर बिगिंस टू शेक। एंड यहीं से बर्मे का जर्नी शुरू होता है, फ्रॉम अ केयरफ्री विलेजर टू द चोजन प्रोटेक्टर ऑफ द डिवाइन रेल्म। ट्राइबल एल्डर्स उससे कहते हैं, ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये देवताओं का घर है। रात के अंधेरे में जब ड्रम्स बजते हैं और सेक्रेट फायर जलता है, बर्मे पे एक अजनबी एनर्जी छा जाती है। His eyes glow, his body dances in divine trance, जैसे पंजुर्ली स्वयं उसके अंदर उतर गया हो। This transformation is breathtaking. यहां से शुरू होती है बैटल between humans and gods, between greed and grace. राजा के लोग जंगल को कैप्चर करना चाहते हैं, पर बर्मे उनके सामने एक देव रूप ले लेता है। फायर्स रोर, लाइटनिंग स्ट्राइक्स और एक वॉर छिड़ जाता है, नॉट फॉर गोल्ड, नॉट फॉर पावर, बट फॉर बैलेंस। बर्मे फाइट्स लाइक ही इज पोजेस्ड बाय द स्पिरिट इटसेल्फ। हर मूवमेंट डिवाइन लगता है, हर स्क्रीम एक वार्निंग होती है उन सब के लिए जो जंगल की मर्यादा तोड़ते हैं। इन दैट केओस, फॉरेस्ट के हर कोने से आती है एक एनर्जी, जैसे प्रकृति खुद अपनी रक्षा कर रही हो। As dawn breaks, silence spreads. The forest stands still, alive but scarred. Burme exhausted, yet divine kneels before the Panjurli idol. His body shines in the morning light, और एक सुकून छा जाता है। The king realizes his sins and bows in repentance. And then the spirit leaves Burme's body, vanishing into the jungle mist, but leaving behind a legend. एक लेजेंड जो हर जनरेशन को याद दिलाता है, जंगल किसी का नहीं होता, वो सिर्फ उनका है जो उसका सम्मान करते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, फेथ और फियर के बीच एक जंग। विलेज के लोग अब सिर्फ भक्ति नहीं कर रहे, उनका विश्वास टेस्ट हो रहा है। फॉरेस्ट के अंदर हवा भी एक अजीब वाइब्रेशन लेके चलती है, जैसे पुरखों की आत्मा खुद कुछ कह रही हो। शिवा अब बस एक इंसान नहीं रहा, उसके अंदर कुछ बदल रहा है। एक अवेकनिंग, एक एंशिएंट एनर्जी जो उसके खून में दौड़ रही है। जब वो नीला रंग का ऐश लगाता है और आंखों में वो ट्रांस आ जाता है, लगता है जैसे भगवान और इंसान के बीच का बाउंड्री तोड़ रहा हो। हर सीन के साथ इमोशन और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। एक तरफ परंपराओं को बचाने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ मॉडर्न दुनिया का प्रेशर। डेवलपमेंट के नाम पे जंगल और भक्ति दोनों मिटा देने की कोशिश। ये कॉन्फ्लिक्ट हर कैरेक्टर के अंदर चल रहा है। एक ओल्ड प्रीस्ट के वर्ड्स याद आते हैं, देव सिर्फ मंदिर में नहीं रहता, वो रहता है उन लोगों के दिल में जो सच में उससे मानते हैं। शिवा के लिए अब ये सिर्फ धर्म का सवाल नहीं, एग्जिस्टेंस का सवाल है। रेन, ड्रम्स और चैंट्स मिलकर एक ट्रांस जैसा रिदम बनाते हैं। कैमरा जब जंगल के ऊपर ग्लाइड करता है, धूप और धुआं के बीच से,
इट फील्स स्पिरिचुअल येट हॉन्टिंग। शिवा के हर स्टेप के साथ स्टोरी एक डीपर लेयर खोलती है। ये सिर्फ लैंड का डिस्प्यूट नहीं, एक स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस का स्ट्रगल है। और फिर आता है वो क्लाइमेक्स मोमेंट, जब डांस और डिवोशन एक हो जाते हैं। ट्रांस में शिवा का बॉडी मूव कर रहा है, पर एनर्जी जैसे किसी और जगह से आ रही हो। क्राउड शॉक में है, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ रो रहे हैं। वो समझते हैं देव ने अवतार लिया है। सीन फेड होता है एक सिंबॉलिक शॉट के साथ। सूरज के पीछे से एक शैडो वॉक कर रही होती है, जैसे देव खुद जंगल में वापस चला गया हो। ऐसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कंतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक इनविटेशन है, एक रिमाइंडर कि कुछ लेजेंड्स खत्म नहीं होते, वो सिर्फ अपना नेक्स्ट चैप्टर लिखने जा रहे होते हैं।